गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं से अध्याय 12 में प्रश्नावली 1201 के सवालों को हल करने वाले। इससे पहले हमने आप लोग इसमें से बहुत सारी परिभाषा जैसे आसन्न कोण, रेखीय युग्म, पूरक कोण, शीर्षक युग्म कोण, समपूरक कोण को परिभाषित करके बता दिया गया था चित्रों के माध्यम से कि इस तरीके के जो कोण है वो क्या होती है, और सभी जो कोण थे एक कोण युग्म के तहत बताए गए थे। कोण युग्म का मतलब होता है उसमें दो कोणों का जोड़ा मिला हुआ था, तो उस तरीके के कोणों के द्वारा सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है आज हम प्रश्न नंबर 1201 को सवालों को हल करके बताने वाले हैं। जैसे कि मेरा पहला यहाँ सवाल है, निम्नलिखित कोण का पूरक कोण और समपूरक कोण बताइए बोला गया। तो मैंने कुछ कोण लिए हुए हैं 50 अंश, 70, 75 अंश, 120 अंश। इसमें हमें क्या करना है, इन कोणों को लेके हमें पूरक कोण और समपूरक कोण के जो मान है उसको बताने, यानी हमें पूरक कोण के एक कोण का माप दे दिया हुआ है, दूसरे कोण का माप हमें ज्ञात करनी है। आपको पता है पूरक कोण के कोणों के मापों का योग 90 अंश के योग के बराबर होता है, समपूरक कोण के कोणों के मापों का योग 180 अंश के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम पूरक कोण के ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कोण दिया है उसको मैंने क्या मान लिया, माना कि दिए हुए पूरक कोण x बराबर मैंने क्या मान लिया 50 अंश, 75 अंश, ठीक है, ये मैंने क्या कर लिए मान लिए हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, इनका पूरक कोण ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, अतः पूरक कोण के कोणों का मापन कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो हम उसको इस तरीके से लिख लेते हैं 90 अंश ऋण x, ठीक है। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें उस पूरक कोण का मान ज्ञात करना है, दिए हुए कोण के पूरक कोण क्या करना है, पूरक कोण ज्ञात करनी है। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 90 अंश ऋण x, और जो x है उसको हमने जो दिया हुआ है उसको हमने मान लिया है, x मान लिया है। तो वहां हम किस तरीके से कोणों का मापन कर सकते हैं, यहाँ आपको पता है पूरक कोण के कोणों का मापन 90 अंश होता है, हमें एक कोण का मापन दिया है x अंश, तो हमें उस कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, जो 90 अंश दिया हुआ है उसमें जो कोण दिया है उसके मापन को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। उसके कोण के मापन को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो वहां क्या हो जाती है, हमें उस कोण का पूरक कोण प्राप्त हो जाता है। तो 90 में 40 घटा दें तो कितना बचता है हमारे पास, 50 कोण बचता है। ये जो कोण है वो आपका क्या कहलाती है, 50 अंश का पूरक कोण कहलाती है, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया, 50 अंश का यहाँ क्या कहलाती है, पूरक कोण कहलाती है। यानी जो 40 अंश निकला हुआ है वो 90 में 50 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, आपको 40 अंश प्राप्त होता है। यानी 50 अंश का पूरक कोण क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरा कोण लेते हैं 75 अंश जो दिया हुआ है उसके लिए आप लेते हैं, तो यहाँ फिर से हम क्या कर देते हैं, 90 अंश ऋण x ले लेते हैं, x अंश ले लेते हैं। अब वहाँ 90 अंश में सीधी तरह पर 75 अंश को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब घटाते हैं तो आप देख सकते हैं 10 में 5 गया 5, और 8 में 7 गया 1, तो यहाँ कितना अंश का कोण मिला आपको, 15 अंश का। तो ये जो कोण है 75 अंश के लिए क्या कहलाएगी, पूरक कोण कहलाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरक कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी कोण का मापन अगर आपको दिया जाता है तो उसको 90 अंश में घटाकर आप क्या कर सकते हैं, उस कोण का पूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पूरक कोण के कोणों का जो मापन होता है वो 90 अंश के योग के बराबर होता है। इस तरीके से हो गया आपका पूरक कोण का मापन ज्ञात करना। अब यहाँ एक और कोण दिया है जो 120 अंश का कोण है, उस कोण को लेकर मैं क्या करने वाला हूँ, समपूरक कोण ज्ञात करने वाला हूँ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो कोण दिया हुआ रहता है उसका हम समपूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आपको पता होगा समपूरक कोण के कोणों के मापों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं, माना कि कोण जो कोण दिए हुए हैं उसको x के लिए मान लिया हो, तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 120 अंश होगा तो यहाँ आपको पता है, अतः यहाँ लिख सकते हैं समपूरक कोण के कोणों का मापन बराबर कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। यहाँ पे हम उसी तरीके से जिस तरीके से पूरक कोण का मापन हम करते हैं उसी तरीके से समपूरक कोण का मापन के लिए 180 अंश ऋण क्या कर लेते हैं, x ले लेते हैं। और जो हमने x का मापन दिया है उसको 180 अंश में घटा देने से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, जो कोण दिया हुआ है उसका समपूरक कोण ज्ञात हो जाता है। यहाँ हम क्या करेंगे, 180 अंश जो दिया हुआ है उसमें हम पूरक कोण का जो मापन है 180 अंश, उसमें हम जो कोण दिया हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे कि यहाँ 120 अंश हमने 180 में घटा दिया तो कितना बचा, आप देख सकते हैं 80 में 20, आपको कितना बचेगा, 60 अंश, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। और 180 में 120 घटाते कितना होता है, 60 अंश। यानी 60 अंश जो है कितने अंश के कोण के लिए पूरक कोण समपूरक कोण होगी, 120 अंश के कोण के लिए क्या होगी, एक समपूरक कोण होगी। तो इस तरीके से आप पूरक कोण और समपूरक कोण को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। कोई भी कोण का मापन दिया रहेगा तो उसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 90 अंश ऋण x करके आप पूरक कोण को ज्ञात कर सकते हो, 180 अंश ऋण x करके आप क्या कर सकते हो, समपूरक कोण को ज्ञात कर सकते हो। आगे ये देखते हैं हम कुछ और सवालों को हल करते हैं।
ठीक है। यहाँ मेरा दूसरा सवाल है, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो दोनों कोण का मापन ज्ञात कीजिए बोला गया। यहाँ में प्रश्न दिया हुआ है एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए बोला गया। किसके लिए बोला गया है? पूरक कोण के लिए बोला गया है। तो यहाँ देख सकते हैं एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना, ध्यान से पढ़िएगा, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो दोनों कोण का मापन ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ हम दिया हुआ है, ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, माना कि वह कोण क्या है? x है। माना कि वह कोण क्या है? हमें कोण का मापन नहीं दिया हुआ है तो हम उसको क्या मान लेते हैं? x है। उसके बाद प्रश्नानुसार हम ले लेते हैं, प्रश्नानुसार हम यहाँ क्या ले लेते हैं? दिया हुआ है एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, लिख लेते हैं एक कोण अपने पूरक कोण का क्या है? दुगुना होता है, ठीक है, दुगुना होता है। तो हमने जो x कोण लिए हुए हैं पूरक कोण का दुगुना होता है तो x हो गया, उसका दुगुना क्या हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा, ठीक है। उसका दुगुना क्या हो जाएगा आपका? 2x हो गया। x क्या हो जाएगा? 2x बराबर पूरक कोण के कोणों का मापन का योग कितना होता है? 90 अंश के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ दोनों को जोड़ लेते हैं, 3x हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 90 अंश, 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 90 अंश, x बराबर आप 90 बटा क्या कर देते हैं? 3 कर देते हैं, ठीक है। 3 किया क्या हो जाएगा? 9, 3 शून्य 0 हो जाएगा। यहाँ आपका x का मापन क्या प्राप्त हो जाता है? 30 अंश प्राप्त हो जाता है। प्रश्न में क्या दिया है? एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो दोनों कोण का मापन ज्ञात कर लें। तो x पहले वाले कोण को मैंने क्या मान लिया था? x मान लिया था, और दूसरे कोण को क्या मान लिए? एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना होता है तो एक कोण हमने x माना है तो उसका दूसरा जो कोण है वो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि एक कोण अपने पूरक कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। ये हो गया आपका x का मापन ज्ञात हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास? 2x है, तो 2x बराबर हम क्या कर सकते हैं? 2 का गुना 3 के साथ, ठीक है। तो 2 दिया क्या हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। 2 दिया 6 तो ये हो जाएगा 60 अंश, यानी 30 का गुना 2 के साथ करते हैं कितना आता है आपका? 60 अंश आता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? दोनों कोणों का मापन ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये प्रश्न दिया हुआ एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना होता है तो दोनों कोणों का मापन ज्ञात कीजिए। मैंने क्या मान लिया? माना कि वह कोण x है और प्रश्नानुसार एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना होता है, मतलब हमने एक कोण माना है x तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? हम 2x लिख सकते हैं। और आपको पता है पूरक कोण के कोणों का जो योग होता है, मापों का योग होता है, वो 90 अंश के योग से बराबर होता है। x और 2x को जोड़ते कितना होता है? 3x होता है। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश, x बराबर 90 अंश बटा 3 होता है तो 90 को 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 30 अंश बताते हैं। यहाँ आपको पहला कोण क्या प्राप्त हो जाता है? x बराबर 30 अंश प्राप्त हो जाता है। अब हमें दूसरा कोण ज्ञात करना है तो 2x बराबर हम क्या करेंगे? 2 गुना 30 करेंगे तो 30 दूनी क्या हो जाता है? 60 होता है। तो ये आपको हो जाता है दूसरा कोण 60 अंश। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः दोनों कोण का मापन 30 व 60 अंश होगी, ठीक है। 30 व क्या हो जाएगी? 60 अंश होगी। तो इस तरीके से आप इस तरीके वाले सवालों को क्या कर सकते हैं? आसान तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिया है? XOZ व SOY दो सरल रेखाएं हैं। यदि कोण XOY बराबर 40 अंश हो तो कोण SOZ व कोण XOS का मान बताइए बोला गया। ये हमें क्या दे दिए गए? दो सरल रेखा इस तरीके से दे दिए गए, हम चित्र बना देना चाहता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से आपको दो सरल रेखा दी हुई है और दोनों सरल रेखा एक दूसरे को क्या करेगी? परिच्छेद करेगी और परिच्छेद करने के साथ साथ वहां आपको 4 कोण दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के चित्रों के माध्यम से आप लोग को पहले वाले वीडियो में एक परिभाषा बताया गया था, जिसकी परिभाषा क्या है? जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर परिच्छेद करती है तो 4 कोण बनते हैं और उनमें 2 कोण जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत कोण होते हैं और वही विपरीत कोण एक दूसरे के लिए क्या कहलाती है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। और शीर्षाभिमुख कोण कहलाने के साथ साथ उन दोनों कोणों का जो मापन होता है बराबर होता है। तो दोनों कोण का जो मापन होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो हमें है दो सरल रेखाएं दी हुई है x O और एक का मापन, एक का नाम दे दिया गया है क्या? Z, ठीक है। एक का नाम दे दिया गया है Z, X O Z और एक हो गया आपका S O Y करके, ठीक है। यहाँ हमें किसका मापन दे दिया हुआ है? X O Y का मापन दे दिया हुआ है। ये हम लिख सकते हैं दिया है, ठीक है। X O Y बराबर 40 अंश,
एक्स वाई बराबर मतलब ये वाली जो कोण का मापन है वो हमें दे दिया हुआ है 40 अंश। तो परिभाषा के तहत मैं परिभाषा लिख के बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक कोण का मापन यहाँ एक्स वाई का मापन दिया हुआ है 40 अंश, दूसरे कोण का मापन किस तरीके से बराबर होगा। क्योंकि कभी भी आप शीर्षाभिमुख कोण को देखते हो तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं एक कोण दूसरे कोण की क्या होती है, बराबर होती है। आप देख सकते हैं परिभाषा क्या हो जाता है, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को छेद करती है तो 4 कोण बनते हैं और 4 कोण में से 2 कोण जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं और विपरीत होने के साथ साथ दोनों कोणों का जो मापन होता है बराबर होता है। तो वह कोण आपका क्या कहलाती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। वह कोण आपका क्या कहलाती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। इसलिए x को y बराबर 40 अंश दिया हुआ है तो यहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं x को y बराबर क्या हो जाएगा आपका SOZ, ठीक है, कोण SOZ, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 40 अंश बराबर कोण SOZ या हो जाएगा। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं कोण SOZ बराबर 40, यानी दूसरे कोण का मापन आप ज्ञात कर लिए, SOZ का मापन हमने ज्ञात कर लिया। एक कोण का मापन दिया हुआ था कोण SOZ व कोण SOS का मापन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहाँ हमें प्राप्त हो गया कोण SOZ का मापन, ठीक है, इसका मापन भी कितना हो गया 40 अंश। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कोण XO और X का मापन ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक जो सरल रेखा है XOZ आपको सीधी दिखाई दे रही है और उसके ऊपर एक क्या दूसरी रेखा जो प्रक्षेप करते हुए जा रही है जिसमें से XOZ पर रेखा OS क्या है, लंबवत दिखाई दे रही है। और जो लंबवत दिखाई देने वाली रेखा जो है वो XOZ को दो भागों में विभाजित कर रही है और विभाजित करने के साथ साथ यहाँ एक ही बिंदु पर दो कोण आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ही बिंदु पर क्या दिखाई दे रहे हैं, दो कोण बने हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कोण का मापन क्या है x, एक कोण क्या है XOS और दूसरा कोण आपको क्या दिखाई दे रहा है OSZ दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक कोण का मापन हमने ज्ञात कर लिया तो दूसरे कोण का मापन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरीके के जो कोण होते हैं उसमें दूसरे कोण का मापन हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो कोण है आपका एक रेखीय युग्मक के तहत दिखाई दे रही होगी, है ना। रेखीय युग्मक क्या होता है, एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर क्या होती है, बने दो कोण, एक ही बिंदु पर बने दो कोण होते हैं और दोनों कोणों का जो मापन होता है 180 अंश के योग के बराबर होता है। वो आपका क्या कहलाती है, रेखीय योग कहलाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सरल रेखा पर, यहाँ लिख सकते हैं सरल रेखा XOZ एक रेखीय युग्म है, ठीक है, एक क्या है, रेखीय युग्म है। तो यहां आप देख सकते हैं कोण XOS, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा आपका कोण, दूसरा कोण क्या हो जाएगा आपका कोण O, यहां लिख सकते हैं SO, क्या लिख सकते हैं Z लिख सकते हैं। और दोनों रेखीय युग्म कोण होने के कारण दोनों कोणों का जो मापन है वो कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं SOS धन कोण SOZ, ठीक है। अब यहाँ आपको कोण SOZ का मापन ज्ञात है तो यहाँ XOS जो का लिख देते हैं, यहाँ इसका मापन क्या है 40 अंश होगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब हमें क्या ज्ञात करना है, XOS का मापन ज्ञात करना है। तो 180 अंश ऋण यहाँ क्या हो जाता है 40 अंश से पक्षांतर हो जाती है, इधर क्या हो जाएगा इस तरीके से 180 अंश में 40 अंश घट जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा XOS बराबर 180 अंश में 40 घटा दे कितना बच जाता है आपका 140 अंश बच जाता है। तो यहाँ आपको क्या प्राप्त हो गया, XOS का मापन प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोणों का मापन भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, हमें दो सरल रेखाएं दी हुई थी जिसमें से एक कोण का मापन दिया था XY बराबर 40 अंश, हमें दो कोण का मापन ज्ञात करना था XOZ और XOS का, जिसमें से आप देख सकते हैं जो चित्र बनी हुई है उसको देखने से दिखाई दे रहा है कि वह एक शीर्षाभिमुख कोण के तहत चित्र बनी हुई है और एक कोण का मापन अगर वहां दिया हुआ है तो दूसरे कोण का मापन भी वहां आप आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में क्या होती है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रक्षेप करती है तो इसमें चार कोण बनते हैं, दो कोण जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होने के साथ साथ दोनों कोणों का जो मापन है बराबर होता है। तो यहाँ XO
y का मापन 40 है तो s o z का मापन भी क्या हो जाएगा 40 अंश का हो जाएगा। अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, x o s का मापन ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं x o z एक रेखीय युग्म कोण के तहत बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेखीय युग्म के कोणों का मापन का योग 180 अंश का होता है। तो हम लिख सकते हैं x o s धन s o z बराबर 180 अंश। तो कोण x o s धन s o z का मापन यहाँ दिया हुआ है 40 अंश बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 अंश। तो x को s बराबर 180 अंश नहीं 40 लिख सकते हैं, यानी 40 उधर क्या हो जाएगी पक्षांतर हो जाएगी। तो x को s बराबर 180 में 40 घटा दे तो आपका आंसर कितना प्राप्त होता है 140 अंश प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम x और s का मापन भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये हो गया एक पूरक कोण के तहत और सुषमविमुख कोण के तहत सवालों को हल करना। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।